राजयोगिनी दादी यीशु जी, जिनका नाम ही ईश्वर से जुड़ा है, परमात्मा पर संपूर्ण समर्पित, तपस्या की सतत साधना से अलौकिक, सभी दिव्य गुणों व शक्तियों से संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, संस्था की पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका और यज्ञ की कोषाध्यक्ष होते हुए भी सादा जीवन उच्च विचार की उदाहरण मूर्त राजयोगिनी दादी यीशु जी का महान व्यक्तित्व उन्हें अमर कर गया। दादी जी का जन्म सिंध हैदराबाद में 1 मई सन 1928 को हुआ। पिता दयाल दास थडानी एवं माता कमला ने उन्हें नाम दिया ईश्वरी। दादी जी के ज्ञान के सफर की शुरुआत की बात करें तो उनका घर बाबा के घर के नजदीक ही था। एक दिन दादी बाहर निकली तो सामने बाबा खड़े थे। उन्हें देखते ही जैसे दादी जी को साक्षात्कार हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि महान व्यक्तित्व के धनी महान विभूति है। दादी जी ने अपने माता पिता से कहा कि मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ, तो उनके माता पिता उन्हें सत्संग में लेके गए, जहाँ बाबा द्वारा खोले गए बोर्डिंग में 7 वर्षीय दादी यीशु जी रूहानी और जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने लगी। उसी दरमियान दादी की छोटी बहन लच्छू दादी व 4 भाइयों सहित पूरा परिवार भी समर्पित हुआ। सदा शांत चित्त व धीर गंभीर स्वभाव के अनुरूप शिव पिता ने उन्हें अलौकिक नाम दिया, पूर्ण शांता, और ब्रह्मा बाबा स्नेह से उन्हें ईशु कहते थे। दादी जी को बचपन से ही खुद पर नाज होता था कि बाबा ने उनका बचपन से ही हाथ पकड़ा है। शांत स्वभावी बाबा द्वारा सुनाई गई मुरली को लिखने की भी विशेष सेवा करती थी। बाबा जब ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली चलाते थे तो दादी जी नोट्स लेती, पर बाबा की स्पीड इतनी फास्ट होती कि कोई लिख नहीं पाता था। इसलिए दादी जी ने परमात्मा की टचिंग को कैच कर सांकेतिक लिपि की रचना की। लंबे शब्दों को छोटे वाक्य बनाए, जैसे लक्ष्मी नारायण के लिए LN, सृष्टि चक्र के लिए गोल चिन्ह, राम सीता के लिए RS आदि। परिस्थिति के अनुरूप ढलने वाली मोल्ड सो रियल गोल्ड दादी सहन शक्ति की मूर्ति बन संगठन में सर्व के साथ निभाती रहीं। धीर गंभीर होते हुए भी रमणीकता और अंतर्मुखता का अद्भुत संतुलन साथ रख अंततः वे आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा को छू गईं। उनको बाबा की पर्सनल सेक्रेटरी भी कहा जाता था। वे गुणों की खान तो थी ही, लेकिन स्वयं भगवान द्वारा बनाई हुई शिक्षा की एक ऐसी खुली किताब थी जिसे हर कोई पढ़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और मूल्यवान बना सकता है। वे निर्माण चित्त व सरल स्वभाव की प्रतिमूर्ति थीं। छोटे बड़े का उनमें कोई भेदभाव नहीं था। सर्व के लिए समान दृष्टि थी। इतना ही नहीं, वे किसी भी अजनबी को स्नेह से अपना बना लेती थीं। दादी जी को ब्रह्मा बाबा से एक बार घड़ी सौगात के रूप में मिली, जिसे वे हमेशा पहन कर रखते थे और बड़ी खुशी व नशे से सभी को दिखाते थे। दादी जी का खुशी का ऑरा बहुत ही पावरफुल था। वह जहाँ भी जाती वहाँ पर खुशी की लहर फैल जाती। दादी जी कहती थी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मैं बाबा की, बाबा मेरा। सदा बाबा की याद में अखंड रहीं।
सब विशेषताओं और गुणों से संपन्न होते हुए बड़ी से बड़ी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए भी उनके जीवन में कभी अहम भाव नहीं आया। दादी जी हमेशा कहती थीं कि मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, इससे बढ़कर और कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है। 18 जनवरी सन 1969 को बाबा के अव्यक्त होने के बाद ईशु दादी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी के संग राइट हैंड बनकर रहीं। दादी जी की दी हुई शिक्षाएं, उनके दिव्य कर्तव्य सदा उनकी याद दिलाते रहेंगे। ऐसी हम सभी के प्रेरणा स्रोत राजयोगिनी दादी ईशु जी 6 मई सन 2021 को बाप दादा की गोद में समा गईं। ऐसी प्यारी दादी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।